ये ज्योग्राफी पीवाई की सीरीज़ है पीसीएस के लिए, तो उसका हम 7 चैप्टर कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का, माउंटेन एंड मानसून एंड रेनफॉल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। द क्लाइमेट फिनोमेना रिट्रीटिंग मानसून इज रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इन इंडिया। किसका फिनोमेना ये रिजल्ट है? तो आफ्टर रीचिंग टू द हिमालय रेंजेस द साउथ वेस्ट मानसून इज रिट्रीट, ये गलत है। अब ये भी गलत है। एक्सपेंशन ऑफ हाई प्रेशर बेल्ट्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया, ये भी गलत है। इसका आंसर ऑप्शन सही होगा डी, द अकोरेंस ऑफ वेरिएबिलिटी इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप्ड ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर डेवलप होता है, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, ये स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एंड इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, इसका रीजन बिल्कुल सही है, तो ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ए। ठीक है, ये पीसीएस 2023 पूछा गया है। ये अल्नीनो के बारे में पूछा गया है। अल्नीनो इन्वॉल्व्स अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट एट द कोस्ट ऑफ पेरू इन ईस्टर्न पैसिफिक, ये स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। अल्नीनो इन्वॉल्व है अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ना पेरू इन द ईस्टर्न पैसिफिक में। ठीक है, जनरली क्या करते हैं ये लोग ईस्टर्न की जगह वेस्टर्न पैसिफिक कर देते हैं। यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हालांकि इसमें ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दिस वार्म करंट इंक्रीज द टेम्परेचर वाटर ऑन पेरुवियन कोस्ट बाई 10 डिग्री सेल्सियस, भाई ये तो बहुत हो जाएगा। देयर बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ, इंक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्लैंकटन डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सही होगा इसका ओनली 1। ठीक है, पीसीएस से पूछा गया है। तो दिया गया अल्नीनो इन्वॉल्व अपीयरेंसेस ऑफ ये ईस्टर्न पैसिफिक में एंड ये 1 to 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करता है एंड डिक्रीज हो जाता है। इसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अल्नीनो सदर्न ऑसिलेशन के बारे में पूछा है, क्या सही नहीं है। इट क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रेशर चेंज इन द सेंट्रल पैसिफिक एंड ऑस्ट्रेलिया, ये तो सही है। इन द ईयर व्हेन द Ansho is strong, large scale variation in weather occurs over the world, ये बिल्कुल सही है। When the Ansho is strong, the arid west coast of South America faces drought. West Australia, sometimes India receives heavy rainfall, ये गलत है। This phenomena is closely monitored and used for long range forecasting in the major part of the world, ये भी सही है बिल्कुल। तो इसमें when the Ansho is strong होता है, severe drought आती हैं एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया, तो क्या है हैवी रेनफॉल नहीं आती इंडिया में, ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाता है। इंडोनेशिया, सदर्न अफ्रीका, हैवी रेन्स इन कैलिफोर्निया, इक्वेटर एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, ड्रॉट आते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया में एंड हैवी रेन्स रहते हैं कैलिफोर्निया, इक्वेटर एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, नेक्स्ट विच एरिया ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से रिसीव करती हैं। तमिलनाडु कोस्ट है, गुजरात को साउथ वेस्ट करती है, ये गलत हो जाएगा। सदर्न आंध्र प्रदेश है, साउथ ईस्ट कर्नाटक है, ये भी सही है। AC D इसका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे पूछा गया है फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक्स इन मानसून। ओरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल, ये नहीं है, ये इरेटिक बिहेवियर ऑफ सेकंड इक्वेटोरियल ड्रॉट्स, ये बताइए। इनएडिक्वेट हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू, ये रहता है रेस्पॉन्सिबल ब्रेक्स इन मानसून एंड सदर्न ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट ट्रॉपिकल जेट रीस्टेब्लिश ओवर नॉर्थर्न इंडिया, ये भी रहता है। तो इसका 3 और 4 रेस्पॉन्सिबल होता है ब्रेक्स इन मानसून में, तो इसका आंसर सही होगा डी 3 और 4। ठीक है, मानसून एक यूनिक वेदर फिनोमेना है, बर्ड मौसम से विच सीजनल विंड्स है। इंडियन मानसून इज यूनिक फीचर्स क्या है? सडन ऑनसेट होता है, ग्रेजुअल एडवांस, ग्रेजुअल रिट्रीट, वेरिएशन रहते हैं, टॉपिक हिस्ट्री जेट्स, ये सब इसके वो दिए हुए हैं फीचर्स हैं। फॉर शॉर्ट टर्म क्लाइमेट प्रोडिक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिटेक्टेड इन द लास्ट डिकेड एसोसिएटेड विद द कोस्टल वीक मानसून रेन्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये रहता है वीक मानसून रहता है अल्नीनो की वजह से। अल्नीनो का ये अल्नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ऑप्शन इसका सी सही होगा। ठीक है, अगेन ये पूछा हुआ है करेक्ट आंसर तक कोड गिवन में लो, तो दिल्ली सेमी एरिड है। ठीक है, मुंबई ये वार्म और ह्यूमिड रहता है, कोस्टल एरिया है। जोधपुर तो एरिड है बिल्कुल, राजस्थान में है। शिलोंग ह्यूमिड रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही होगा सी।
दिल्ली सेमी एरिड में आता है, मुंबई बॉम ह्यूमिड में आता है, जोधपुर एरिड है, शिलोंग ह्यूमिड में आएगा। नेक्स्ट, इन नॉर्थ इंडिया हीट वेव्स नॉर्मली अकर्स द फॉलोइंग पीरियड। हीट वेव्स अकर्स होती है नॉर्मली मार्च से जून के बीच में। इसमें करेक्ट आंसर कोड गिवन बिलो, कॉटन, फ्लैक्स, बीटरूट एंड जूट। ये इसका रेन पूछा हुआ है, इसमें कितना अमाउंट में कितना नेसेसरी है। तो कॉटन के लिए लगभग 500 से 600 मिलीमीटर इसका रेन होना चाहिए। हालांकि इसका आंसर ये देखिए डी आंसर सही है इसका। कॉटन के लिए 500 से 1000 मिलीमीटर रेन रहेगी एंड 18 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जूट के लिए 1500 से 2000, बीटरूट 500 से 600 एंड फ्लैक्स के लिए 600 से 800 रेनफॉल। ठीक है। La Nina is suspected to have caused recent flood in Australia. How is La Nina different from El Nina? ठीक है। La Nina is characterized by unusually cold ocean temperatures in equatorial Indian Ocean, whereas El Nina is characterized by usually warm ocean temperature in the equatorial Pacific Ocean. गलत बात है, उल्टा दे दिया। El Nina has adverse effect on southeast monsoon, but La Nina has no नहीं पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका होगा neither 1 nor 2। ठीक है, ठीक है। ये ला नीना क्या करता है, एसोसिएटेड विद द वार्मिंग ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। ला नीना वार्म करता है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन को, वाइल एल नीना एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। ओके, एल नीना हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया, वाइल ला नीना ब्रिंग्स करता है मोर रेनफॉल इन द इंडोनेशियन एडजेसेंट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड मेक्स द समर मानसून मोर एक्टिव इन इंडिया एज वेल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इससे पूछा हुआ है irregularity in the amount of rainfall in different parts of North Indian plains is mainly due to irregularity किसकी वजह से होती है, तो वेरिएशन है इन द लोकेशन ऑफ एक्सेस ऑफ लो प्रेशर ट्रफ की। ठीक है, तो वेरिएशन काफ़ी लोकेशन है। वाई वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स हैवी रेनफॉल बट द डेक्कन प्लेटू रिसीव्स वेरी लिटिल। ये किसका कार्ड क्या है, डेक्कन प्लेटू सिचुएटेड ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, यही रीज़न है इसका। तो वेस्टर्न घाट्स ब्लॉक रेन बियरिंग विंड्स विच कॉज रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स एंड ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ डेक्कन प्लेटू रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। नेक्स्ट, मानसून विंड मैकेनिज्म इज अफेक्टेड ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। मानसून विंड मैकेनिज्म इज इफेक्टिव ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। सच रीज़न क्या है, मानसून विंड इज प्लेनेटरी विंड। मानसून विंड प्लेनेटरी नहीं, मानसून विंड्स आर सीजनल विंड्स हैं। तो ऑप्शन इसका ये रीजन गलत है, तो इसका सही होगा सी आंसर सही। फिर से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हैपेंड इफ द हिमालय डिड नॉट एग्जिस्ट। अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता, मानसून रेन वुड हैव टेकन प्लेस इन विंटर मंथ, नहीं ये गलत है। कोस्टल इंडिया वुड हैव एक्सपीरियंस मेडिटेरियन क्लाइमेट, ये भी नहीं है। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स वुड हैव बीन मच कूलर इन विंटर्स, बिल्कुल सही बात है, यहाँ और ज़्यादा ठंडी हवा लगभग हिमालय बन जाता है, अदरवाइज सी सही होगा इसका। ठीक है, ये भी गलत है। नेक्स्ट, एल नीनो एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया इज एन एब्नॉर्मली वार्म ओशन करंट है। ये एल नीनो क्या करता है, ये बारिश कम कर देता है, मानसून को वीक कर देता है। ला नीना मानसून को स्ट्रॉन्ग कर देता है, बस ये अंतर है ना। Which of the following statement with regard to the rainfall in India is correct? Monsoon of rainfall in most of the rainfall in India is due to the southwest monsoon. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। In South India rainfall decrease away from eastern Ghats, नहीं ये गलत है, तो ऑप्शन का ओनली वन सही होगा। Which of the following causes rainfall in the northwestern part of India during winter season? तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में विंटर सीजन में ये होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्पेशली द वंस इन विंटर ब्रिंग मॉडरेट टू हैवी रेन इन द लो लाइंग एरियाज एंड हैवी स्नो टू द माउंटेनियस एरियाज ऑफ कॉन्टिनेंट। ठीक है, इन हिमालय रेंजेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विद एल्टीट्यूड ड्यू टू द रीजंस। किसके रीजन से होता है, डिक्रीज से होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है, रेनफॉल में, एंड अनफर्टाइल सॉइल है, स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये इसका कोई खास रीजन नहीं है, तो ऑप्शन इसका सही होगा 1, 2 and 3। Strong winds are not the correct reason for the type of vegetation changes in the altitudes of Himalaya. Next, ऐसे पूछेगा which of the following pair is not correctly matched?
मैंगो शॉवर ये केरल में होते हैं, ये बिल्कुल सही है। काल वैशाखी राजस्थान में नहीं है, ये नॉट करेक्ट है। लू हरियाणा में चलती है, ब्लूसम शॉवर्स कर्नाटक में रहते हैं, ठीक है। तो काल वैसाखी जो है ये चलती है राजस्थान में नहीं, ये है वेस्ट बंगाल में, ओके। लू हरियाणा में, ये नॉर्दर्न इंडिया में चलती है बेसिकली लू। एंड ब्लॉसम शॉवर्स होता है ये कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। मैंगो शॉवर्स केरल, ओके सही दिया हुआ। काल वैशाखी जो है वेस्ट बंगाल में, ओके। लू लोकल विंड से नॉर्दर्न इंडिया की। ऑटोमनल रेन रीजन ऑफ इंडिया आर, ये ऑटोमनल रेन ये है तमिलनाडु एंड कर्नाटक है, ऑप्शन इसका डी सही होगा। नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग्स रेन्स इन ऑटम एरियाज ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड केरल। विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉडर्न अनयूजुअल सीजनल कंडीशंस इन इंडिया। मॉडर्न अनयूजुअल सीजनल कंडीशंस इंडिया, इसके लिए ये है अल नीनो रेस्पॉन्सिबल होता है। द प्लेस हैविंग मैक्सिमम रेनफॉल, चेरापूंजी। चेरापूंजी कहाँ पर है? मेघालय में है। द प्लेस हैविंग हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? मोनेश्राम में होती है। कहाँ पर है? मेघालय में। विच आर द जनरल मंथ ऑफ सीजनल इन तमिलनाडु, ये रोटेटिंग मानसून होता है, नवंबर दिसंबर का टाइम होता है ठंडों में। अमृतसर एंड शिमला आर ऑलमोस्ट एट द सेम लैटिट्यूड बट देयर क्लाइमेट डिफरेंस, ये किसकी वजह से है? ये है उनके एल्टीट्यूड की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गेट्स रेन इन विंटर सीजन, ये तमिलनाडु को मिलती है रोटेटिंग मानसून से। मैंगो शॉवर कहाँ होता है? अभी बताया मैंने, केरल में होता है। तो मैंगो शावर ये केरल में होता है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, हीट सोर्स और स्टेट ऑफ इंडिया पूछा हुआ है। तो सोहना हरियाणा में बिल्कुल सही है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, हॉट स्प्रिंग्स पूछे हुए बेसिकली। एंड अकलोली महाराष्ट्र में, सही है। लसुंड्रा राजस्थान में नहीं है, लसुंड्रा ये लोकेटेड है गुजरात में, लसुंड्रा गुजरात, ओके। तो ये गलत हो जाएगा इसका, ये लसुंड्रा हॉट वाटर स्प्रिंग ये लोकेटेड है गुजरात में। अकलोली महाराष्ट्र, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस एक्सपीरियंस ह्यूमिड क्लाइमेट, अहमदाबाद, कोची, लुधियाना, तेजपुर। तो ह्यूमिड क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं ये कोस्टल, ये हो जाएगा कोची है एंड तेजपुर। अहमदाबाद लुधियाना नहीं है, तो ऑप्शन इसका सही होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ समर मानसून इंडिया, जनरल डायरेक्शन ऑफ समर मानसून, तो ये साउथ वेस्ट से चलती है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट तक। ऑप्शन डी सही होगा इसका। द वर्ड मानसून इज ड्राइव फ्रॉम, तो ये है अरेबियन लैंग्वेज का वर्ड है मानसून। मैक्सिमम रेन इन इंडिया अकर्स इन, तो ये होती है वेस्टर्न घाट, हिमालय रीजन एंड मेघालय, ऑप्शन ए ही सही होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया रिसीव्स विंटर रेनफॉल, तो ये साउथ वेस्ट इंडिया रिसीव्स विंटर रेनफॉल, तो साउथ ईस्ट वाला एरिया रिसीव करता है विंटर रेनफॉल, साउथ वेस्ट ये मानसून में रहता है, ओके। नेक्स्ट 35, इन कंपेरिजन टू द ईस्टर्न हिमालय द हाइट ऑफ द ट्री लाइन इन द वेस्टर्न हिमालय इज, क्या है? लेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ समर देयर आर प्री मानसूनल शवर्स विच आर कॉमन फिनोमिना इन केरल, द कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटक लोकली दे आर नोन एज, तो इन्हें बोलते हैं मैंगो शावर्स होता है ये, ऑप्शन सी सही होगा इसका, ठीक है। टुवर्ड द एंड ऑफ समर देयर आर प्री मानसूनल शवर्स होता है, इसे बोलते हैं हम कोरल कर्नाटक कोस्ट में लोकल एरिया नोन एज द मैंगो शावर्स, ओके। इन विच टाइप क्लाइमेट डू अटर उत्तर प्रदेश, बिहार एंड कोपन क्लासिफिकेशन में, उत्तर प्रदेश और बिहार में रहता है जो कोपन क्लासिफिकेशन की वजह, ये जो है उत्तर प्रदेश बिहार का CWG उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है इसका। AW तो साउथ ईस्ट, ऑप्शन यही सही होगा इसका, देखते हैं यही सही है। कोपन क्लास ये उत्तर प्रदेश और बिहार का है, AW होता है ये साउथ इंडिया में, ठीक है। व्हाट आर ट्रू इन रिलेशन टू जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम के बारे में क्या सही है? जेट स्ट्रीम ब्लो अक्रॉस एशियन कॉन्टिनेंट एट लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ हिमालय पैरेलल टू द तिब्बतन हाईलैंड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तिब्बतन हाईलैंड डिवाइड जेट स्ट्रीम इनटू नॉर्थ एंड साउथ ब्रांचेस, बिल्कुल सही है। द नॉर्दर्न ब्रांच ऑफ जेट स्ट्रीम प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन विंटर वेदर इन इंडिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन इसका ओनली 1 and 2 सही होगा।
वेस्टर्न जेट स्ट्रीम below at a very high speed during winter over the subtropical zone. It is bifurcated by Himalaya and Tibetan Plateau. The northern branch of the jet stream below along the northern edge of the Tibetan barrier. Southern branch below the south of Himalaya. बिल्कुल सही है. ओके, विंटर वेदर हैज ठीक है. राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल. ये किसकी वजह से है? क्योंकि मानसून वहाँ फेल हो जाता है पहुँचने से. ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इन रेस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है ऐसा. ये पूछा गया नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से ये रेनफॉल रिसीव करता है. तो ये तमिलनाडु वाला कोरोमंडल कोस्ट है. ऑप्शन इसका भी सही होगा. ये पूछा नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया इज ऑफन रिलेटेड टू. ये है ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून. ठीक है. विच इज़, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ. साउथ वेस्ट मानसून नॉर्मली सेट इन ओवर केरल एंड 1 जून. इट एडवांस नॉर्थवर्ड यूजुअली सर्च करता है ओवर 15 जुलाई तक. नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया इज ऑफन डिले टू ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून. ठीक है. विच इज़ द नॉर्मल डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया. तो ये है 1 जून. केरल में आ जाता है इतने का. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स रिसीव मोर रेनफॉल फ्रॉम विंटर मानसून देन फ्रॉम द समर मानसून. तो ये तमिलनाडु है. विच ऑफ दीज माउंटेन इन इंडिया इज ऑल्सो द बेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. तो ये है मोनेश्राम, मेघालय. स्ट्रेटो कुमुलस क्लाउड इज. ये लो क्लाउड्स होते हैं. स्ट्रेटोकुमुलस क्लाउड्स आर लो एल्टीट्यूड पर होते हैं. क्लाउड पैचेस ऑफ क्लाउड वेरिंग इन कलर फ्रॉम ब्राइट वाइट टू डार्क ग्रे. दे आर मोस्ट कॉमन क्लाउड ऑन अर्थ रिकॉग्नाइज बाई देयर वेल डिफाइंड बेसिस विद सम ऑफन डार्कर देन अदर. ठीक है. तो ये लोअर क्लाउड्स होते हैं स्ट्रेटोकुमुलस. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया. फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है मानसून टाइप क्लाइमेट के लिए. तो इसके लिए लोकेशन है, थर्मल कॉन्टैक्ट भी है, अपर एयर सर्कुलेशन भी है, ये भी है, ITCZ भी है. तो ऑप्शन इसका सही होगा. चारों ही है वैसे. डी सही हो जाएगा. इंडिया हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड रिसेंटली एट. इंडिया की हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल रिपोर्ट ये कहाँ पे हुई है फिलहाल में? ये मोनेश्वरम मेघालय में हुई है. ये वही रहती है हमेशा. मानसून ओरिजिनेट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इन इंडिया. तो मानसून आती है ये साउथ वेस्ट विंड से. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट अकर इन द वेस्टर्न साइकिल. तो ऑप्शन इसका सही होगा. और विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट अकर इन वेस्टर्न साइकिल. कंडेंसेशन होता है, इन्फ्लेटेशन भी होता है, एवेपोरेशन भी है, कंपोजिशन नहीं है. तो ऑप्शन इसका डी गलत हो जाएगा. इसमें एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इन्फ्लेटेशन है, सरफेस रन ऑफ रहता है. ये अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिपेंड किस पे करती है? ये करती है ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर कितनी ह्यूमिडिटी है उसके अकॉर्डिंग रेनफॉल होता है. नेक्स्ट इससे पूछा गया विद रेफरेंस टू द इंडियन ओशन डाइपोल समटाइम्स मेंशन इन द न्यू बाइल फोरकास्टिंग इंडियन ओशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट पूछा हुआ है इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में. ये इंडियन ओशन डाइपोल फिनोमेना इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिफरेंस ऑन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन. तो ये पहला स्टेटमेंट इसका गलत है. इंडियन ओशन डाइपोल फिनोमेना कैन इन्फ्लुएंस करता है अल नीनो इम्पैक्ट ऑन मानसून. बिल्कुल सही बात है. तो ऑप्शन इसका बी सही होगा. ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका. इंडियन ओशन डाइपोल ऑल्सो नोन एज द इंडियन नीनो. ठीक है. इज ए इरेगुलर ऑसिलेशन है ऑफ सी का सरफेस टेम्परेचर इन विच द वेस्टर्न इंडियन ओशन बिकम्स अल्टरनेटिव वार्मर एंड द कोल्डर देन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन. ठीक है. तो इंडियन ओशियन फिनोमेना कैन इन्फ्लुएंस करता है एल नीनो इम्पैक्ट ऑफ. ठीक है. तो ये पैसिफिक नहीं है. इसमें पैसिफिक नहीं आएगा. वेस्ट इंडियन ओशियन, ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन ही रहेगा. ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन. ओके, इसलिए वो गलत है. एज अ कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सूटेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग नॉर्थ बंगाल. तो ये सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है. तो ऑप्शन इसका डी सही होगा. ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद विंटर. तो ऑप्शन डी ही सही है. नॉर्थ इंडिया के लिए CWG है. ये ध्यान रखिए. द स्टेट ऑफ झारखंड मेनली कम्स अंडर द बिस्ट क्लाइमेट जोन. तो ये आता है ट्रॉपिकल मानसून में भी आता है, मॉइस्चर में भी. तो बहुत सही होगा. द जनवरी आइसोथर्म्स टेकन एज द बेसिस फॉर डिवाइडिंग इंडिया इनटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन. तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस रहता है. A state in India has the following characteristics. Its
नॉर्थन पार्ट इज एरिड एंड सेमी एरिड, ये बिल्कुल इसका सही। ये किस स्टेट्स के बारे में पूछा हुआ है? द सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूस कॉटन, ये कॉटन तो राइस गुजरात में होती है यार। क्रॉप पीडमोंट फूड क्रॉप्स, ये गुजराती है इसका ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट अफेक्टेड बाई द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून, इसमें नॉट अफेक्टेड बाई द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून, वेस्टर्न घाट्स रहता है, डेक्कन प्लेट्यू रहता है मध्य प्रदेश पे, छत्तीसगढ़ प्लेट्यू नहीं है, ऑप्शन इसका डी गलत हो जाएगा, ये अफेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू ट्रॉपिकल बेड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल बेड एवरग्रीन फॉरेस्ट किस में होते हैं? अरुणाचल प्रदेश में है एंड मिजोरम में भी है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 1 and 3 रहेगा, हिमाचल प्रदेश में। ओके, तो बेड एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ट्रॉपिकल बेड एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं, ये आप ध्यान रखिए। द ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीज फ्रॉम सदर्न इंडिया टू नदर्न इंडिया, द ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीज होती है सदर्न टू नदर्न, बिल्कुल सही है। द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। 60 ए जोग्राफिकल रीजन हैज़ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक, जोग्राफिकल रीजन का, तो द अबव फीचर है डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट है, माइल्ड एंड वेट विंटर है, एवरग्रीन ओक ट्रीज रहती है, तो ये मेडिटेरियन ओशियन, मेडिटेरियन रीजन का सॉरी ये फीचर्स है, माइल्ड एंड वेट विंटर्स। ओके, इसको पूछा गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरिया इन इंडिया, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर रहती है, हिल स्लोप्स अप टू द 1100 मीटर के रहते हैं, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो यहाँ ये किस क्रॉप को डिस्क्राइब कर रहा है? तो ये पेपर को डिस्क्राइब कर, ये सब पेपर मास्टर टोबैको मैक्सिमम रेनफॉल थे केरला वाले रीजन, ठीक है। ये सब पूछा है क्लाइमेट कंडीशंस इन रीजन्स, मद्रास इज वार्मर देन कैलकाटा, तो इसका रीजन क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है, तो A4 हो जाएगा, A4 नहीं भाई, लैटिट्यूड है इसका आंसर, सी आंसर इसका सही है, ठीक है। तो स्नोफॉल इन हिमालय, ये एल्टीट्यूड की वजह से, B तो 2 होगा इसका, ये बिल्कुल सही है, B2 आपके 2 तो वैसे ही निकल जाते हैं। रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब, तो ये किसकी वजह से होता है? ये रहती है डिस्टेंस फ्रॉम द सी की वजह से, तो ये C4 होता। सतलज गंगा प्लान गेट्स सम रेन इन वाटर इन विंटर, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मिलता है, तो सही है, B C ही सही होगा इसका। द हॉलमार्क ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट इन द सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया इज द हॉलमार्क ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट इन द सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया, ये किसकी वजह से है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शेड ऑन द लार्ज स्केल so that the rainfall does not export, ये नहीं। अंडरटेकिंग ऑफ अर्थवॉक्स, सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स एंड ट्री प्लांटेशन करिए तभी सॉइल मॉइस्चर रहेगा, रिचार्ज करेगा ग्राउंड वाटर, ये सही स्टेटमेंट है। Which among the following pair of places have most marked differences in local in total rainfall per annum even though local tax probability along with the same latitude, तो ये अजमेर और शिलोंग है, ये एल्टीट्यूड की वजह से होता है। द मीन एनुअल रेनफॉल इज शेडेड पार्ट ऑफ द इंडिया वेरीज फ्रॉम, तो ये वेरी करती है 100 से 150 सेंटीमीटर, ओके। ये रेनफॉल के बारे में अगेन वही पूछा हुआ ऑप्शन, इसका डी सही होगा, अबव 2.5 24 घंटे में। तो अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रेनी डेज डिफाइन रहते हैं, तो वहाँ पे 2.5 मिलीमीटर 24 घंटे से ज़्यादा 24 घंटे बारिश हो जानी चाहिए। जैसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन इंडियन सिटीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नॉर्मल एनुअल रेनफॉल, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है नॉर्मल एनुअल रेनफॉल का, तो सबसे ज़्यादा होती है कोची, फिर कोलकाता, पटना, सबसे कम होती है दिल्ली में। द विड्रोवल ऑफ मानसून इज इंडिकेटेड बाई, क्लियर स्काई रहेंगे, हाई प्रेशर सिचुएशन रहेगी, बे बंगाल में इंक्रीज हो जाएगा सरफेस टेम्परेचर, तो ऑप्शन सी सही होगा। बेंगलुरु रिसीव करता है मच हायर एवरेज रेनफॉल देन दैट ऑफ मैंगलोर, ये स्टेटमेंट इसका बिल्कुल गलत है, मैंगलोर में बारिश ज़्यादा होती है। बेंगलोर हैज़ द बेनिफिट ऑफ रिसीविंग रेनफॉल बोथ फ्रॉम साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन इसका एक इसमें आश्वासन वाले अगर अभी गलत ढूंढ लीजिए तो आपका आंसर डी हो जाएगा, पहला गलत है दूसरा सही है, ठीक है। ये भी अगेन असर्शन रीजन, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस मोर राइस देन द वेस्टर्न कोस्ट, नहीं ये गलत है भाई। द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव मोर रेनफॉल देन द वेस्टर्न कोस्ट,
हाँ, ईस्टर्न कोस्ट रिसीव मोर रेनफॉल देन वेस्टर्न कोस्ट, ऐसा कैसे? नहीं सॉरी, ये सही है। ईस्टर्न कोस्ट में चावल ज़्यादा होते हैं, मोर राइस देन द वेस्टर्न कोस्ट, तो पहला सही है। ये गलत है, ईस्टर्न कोस्ट रेनफॉल कम रिसीव करता है वेस्टर्न कोस्ट से, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन सही होगा इसका सी। ठीक है। द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ ए मेट्रोलॉजिकल स्टेशन ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस, इट एवरेज एनुअल रेनफॉल इज 63 सेंटीमीटर, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस, द स्टेशन इज क्वेश्चन, तो ये कहाँ पर है? चेन्नई में है ये क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री रिकॉर्ड मोर देन 750 मिलीलीटर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल, बिल्कुल गलत बात है। द डोमिनेटेड सोर्स ऑफ इरीगेशन कंट्री वेल्स है, सही है। एलुवियल सॉइल प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ सॉइल है। द माउंटेन एरिया अकाउंट्स फॉर 72% ऑफ सरफेस एरिया, ये भी सही है, तो ऑप्शन इसका ए गलत हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, ये हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द समर सीजन्स, ड्रो एयर फ्रॉम इंडियन ओशन लीडिंग टू द ब्लो ऑफ द, तो ये साउथ वेस्ट मानसून के बारे में ये सब लिखा हुआ है। इफ़ safe storage is to be ensured, the moisture content of food grains at the time of harvesting should not be higher than 14% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द मानसून कम्स फर्स्ट? मानसून कम्स फर्स्ट, तो ये केरल में सबसे पहले आते हैं। इंडिया इज ए मानसूनल कंट्री, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हायर हिमालय प्रोवाइडेड क्लाइमेट स्पेशलिटीज़, इंडिविजुअली दोनों सही है, लेकिन इसका एक करेक्ट आंसर रीज़न नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज द लोएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, सबसे कम रहती है वो रहती है चेन्नई में, क्योंकि ये तमिलनाडु में पड़ता है, लीवर्ड साइड में। इन एन एरिया विद एनुअल रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर स्लोपिंग हिल्स, विच क्रॉप विल बी आइडियल, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा टी रहेगी। द स्टेट ऑब्टेनिंग मैक्सिमम रेन फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न टाइप, तो ये तमिलनाडु करता है सबसे ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑब्टेन लीस्ट रेनफॉल, तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल रहती है कम लेह में, और ये कितनी बार पूछा गया बताइए? 3, 6, 10 बार ये रिपीट होगा क्वेश्चन आता है। लीस्ट ऑफ सबसे कम रहती है लेह में। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज़ एन एवरेज रेनफॉल ऑफ 200 मिलीमीटर, ये केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, नहीं, जम्मू कश्मीर इसका आंसर सही होगा। एवरेज रेनफॉल 200 मिलीमीटर रहती है जम्मू कश्मीर में। Despite being overwhelming rain in India, this country is considered to be a thirsty land. This is due to, despite being overwhelming rain in India, the country is considered thirsty land, जी किसकी वजह से? फास्ट फ्लोइंग ऑफ रेन वाटर नहीं, क्विक वेपराइजेशन ऑफ रेन वाटर नहीं, ये मतलब ये सारे ही रीज़न हैं, कोई एक कम पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। तो फास्ट फ्लोइंग रेन वाटर है, क्विक वेपराइजेशन हो जाता है, हैवी रेनफॉल है जस्ट फॉर 2 months, तो तीनों रीज़न है इसके। इन नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है रेनी विंटर ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है? ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गेट्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल, ये रहती है केरल में। ठीक है, तो ये हम अपना ये मानसून वाला चैप्टर कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा फॉरेस्ट, ऐसे हम नेक्स्ट वीडियो कमेंट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।